प्रणाम सभी को। आइए हम लोग का ध्यान करते हुए गुरु जी माता जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानदां च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। परिच्छेद 103 श्री रामकृष्ण तथा श्री बंकिम चंद्र, बंकिम और राधा कृष्ण युगल रूप व्याख्या। आज श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर पधारे हैं। मार्गशीर्ष की कृष्ण चतुर्थी है, शनिवार 6 दिसंबर सन 1884। श्री रामकृष्ण पुण्य नक्षत्र में आए हैं। अधर विशेष भक्त है, वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 होगी। श्री रामकृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अधर की भी कैसी भक्ति है। सारा दिन ऑफिस के परिश्रम के बाद मुंह हाथ धोकर प्रायः प्रतिदिन ही संध्या के समय श्री रामकृष्ण का दर्शन करने जाया करते थे। मकान शोभा बाजार बेनीटोला में है। वहां से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ठाकुर के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रायः 2 रुपये गाड़ी भाड़ा देते थे। केवल श्री रामकृष्ण का दर्शन करेंगे यही आनंद है। केवल श्री रामकृष्ण का दर्शन करेंगे यही आनंद है। उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का प्रयास का अवसर प्रायः नहीं होता था। पहुंचकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम करते थे। कुशल प्रश्न आदि के बाद में माँ काली का दर्शन करने जाते थे। बाद में जमीन पर चटाई बिछी रहती थी, उस पर विश्राम करते थे। श्री रामकृष्ण स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे। अधर का शरीर परिश्रम के कारण इतना क्लांत हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे। रात के 9-10 बजे उन्हें उठा दिया जाता था। वे भी उठकर ठाकुर को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते थे। अधर ठाकुर को अक्सर शोभा बाजार में अपने घर पर ले जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के आने पर वहां उत्सव लग जाता था। श्री रामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनंद मनाते थे और अनेक प्रकार उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण उनके घर पर पधारे। अधर ने कहा, आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आए थे। घर बड़ा मैला पड़ा था, न जाने कैसी दुर्गंध पैदा हो गई थी। आज देखिए घर की कैसी शोभा हुई है और कैसी सुगंध फैली हुई है। मैंने आज ईश्वर को बहुत पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू निकल पड़े थे। ठाकुर बोले, कहते क्या हो जी? और यह कहकर अधर की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर हंसने लगे। आज भी उत्सव होगा। श्री रामकृष्ण भी आनंदमय है, भक्तगण भी आनंद से पूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्री रामकृष्ण उपस्थित है वहाँ ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात ना होगी। भक्तगण आए हैं और ठाकुर को देखने के लिए अनेक नए नए व्यक्ति आए हैं। अदर स्वयं डिप्टी मजिस्ट्रेट है। वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लाए हैं। वे स्वयं ठाकुर को देखेंगे और कहेंगे, वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं। श्री रामकृष्ण हंसमुख हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर ठाकुर के पास आकर बैठे। अधर बंकिम को दिखाकर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज ये बड़े विद्वान हैं, इनके अनेक पुस्तकें लिखी है, आपको देखने आए हैं। इनका नाम है बंकिम बाबू। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, बंकिम? तुम फिर किसके भाव में बंकिम हो? बंकिम मतलब टेढ़े हो भाई। बंकिम हंसते हंसते कहते, जी महाराज, जूते की चोट से। सभी हंसते हैं। साहब के जूते की चोट से टेढ़ा? ठाकुर कहते, नहीं जी, श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे।
श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती राधा के प्रेम से त्रिभंग हुए थे। कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं। श्री राधा के प्रेम से त्रिभंग। काला क्यों है जानते हो? और 3.5 हाथ उतने छोटे क्यों हैं? जब तक ईश्वर दूर है तब तक काले दिखते हैं, जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है। समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता, उस समय बहुत साफ सफेद दिखता है। सूर्य दूर है इसलिए छोटा दिखता है, पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता। ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता। यह बहुत दूर की बात है। समाधि मग्न न होने से उन्हीं की सब लीला है, यह समझ में नहीं आता। मैं तुम है तब तक नाम रूप भी है, उन्हीं की सब लीला है। मैं तुम जब तक रहते हैं तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। मैं तुम है तब तक नाम रूप भी है, उन्हीं की सब लीला है। मैं तुम जब तक रहते तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुरुष है, श्रीमती राधा उनकी शक्ति है, आद्या शक्ति। पुरुष और प्रकृति। युगल मूर्ति का अर्थ क्या है? पुरुष और प्रकृति अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती। एक का नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझना होगा। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति को छोड़कर अग्नि का चिंतन नहीं किया जा सकता, और अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिंतन नहीं किया जा सकता। इसीलिए युगल मूर्ति में श्री कृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर और श्रीमती की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर है। श्रीमती का गौर वर्ण है, बिजली की तरह। श्रीमती ने नीली साड़ी पहनी है और उन्होंने नीलकंठ मणि से अंग को सजाया है। श्रीमती के चरणों में नुपुर है, इसलिए श्री कृष्ण ने भी नुपुर पहने हैं। अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष का अंदर तथा बाहर मेल है। ये सब बातें समाप्त हुई। अब अधर के बंकिम आदि मित्रगण अंग्रेजी में धीरे धीरे बात करने लगे। ठाकुर कहते हुए हैं हंसते हुए बंकिम आदि से, क्या जी आप लोग अंग्रेजी में क्या बातचीत कर रहे हैं? अधर कहते हैं जी इसी विषय में जरा बात हो रही थी, कृष्ण रूप की व्याख्या की बात। ठाकुर हंसते हुए सभी से कहते हैं, एक कहानी की याद आने से मुझे हंसी आ रही है। सुनो कहानी सुनो। नाई हजामत बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे। अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें जरा कहीं अस्त्र लग गया और उस भद्र पुरुष ने कहा डम। परंतु नाई तो डम का मतलब नहीं जानता था। जाड़े का दिन था, उसने अस्त्र आदि छोड़कर अपनी कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, तुमने मुझे डम का आप कहो, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तू हजामत बनाना, इसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, परंतु जरा होशियारी से बनाना। नाई भी छोड़ने वाला ना था, वह कहने लगा, डम का मतलब यदि अच्छा है तो मैं डम, मेरा बाप डम, मेरे 14 पुरुष डम है। सभी हंसते हैं। और डम का मतलब यदि खराब हो तो तुम डम, तुम्हारा बाप डम, तुम्हारे 14 पुरुष डम है। हंसते। फिर केवल डम ही नहीं, डम 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 डम। तो डम का मतलब जो भी हो। श्री रामकृष्ण और प्रचार कार्य। सबकी हंसी बंद होने पर श्री बंकिम ने फिर बातचीत प्रारंभ की। बंकिम कहते, महाराज आप प्रचार क्यों नहीं करते? ठाकुर हंसते हंसते, प्रचार? वह सब गर्व की बातें हैं, मनुष्य तो क्षुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे जिन्होंने चंद्र सूर्य पैदा करके जगत को प्रकाशित किया। प्रचार करना क्या साधारण बात है? उनके दर्शन देकर आदेश न देने तक प्रचार नहीं होता, परंतु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें आदेश नहीं मिला फिर भी तुम बकबक कर रहे हो, वही 2 दिन लोग सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। जैसे एक लहर, जब तक तुम कह रहे हो तब तक लोग कहेंगे, आहा अच्छा कह रहे हो वे। तुम रुकोगे उसके बाद कहीं कुछ भी ना होगा। जब तक दूध की कढ़ाई नीचे आग जलती रहेगी तब तक दूध खौल खौल करके उबल उठता है। लकड़ी खींच लो, दूध भी ज्यों का त्यों नीचे उतर गया। और साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होता, अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता। और ऊपर से शंकरा को पुकारता है, अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं, फिर पुकारता है, अरे शंकरा आओ मेरे पास आकर सो। उस देश में हलदारों के तालाब के किनारे लोग रोज शौच को जाते थे। सवेरे लोग आकर देखते थे और गाली गलौज करते थे। लोग गाली देते थे, फिर भी लोगों का शौच जाना बंद नहीं होता था।
अंत में मोहल्ले वालों ने अर्जी भेजकर कंपनी को सूचित किया। उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना है। जो नहीं ऐसा करेगा उसे सजा दी जाएगी। उसके बाद सब एकदम बंद और फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कंपनी का हुक्म सभी को मानना होगा। उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दे तभी प्रचार होता है। लोक शिक्षा होती है, नहीं तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा। इन बातों को सभी गंभीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे। ठाकुर बंकिम के प्रति, अच्छा, आप तो बड़े पंडित हैं और कितनी पुस्तकें लिखी है आपने। आप क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। साथ क्या जाएगा, परकाल तो है ना। बंकिम कहते, परकाल, वह क्या चीज है। ठाकुर कहते, हाँ, ज्ञान के बाद और दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तब तक संसार में लौटकर आना पड़ता है, बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तब तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता। उबाला हुआ धन बोने से फिर पौधा नहीं होता। ज्ञान रूपी अग्नि से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता। वह गृहस्थी कर नहीं सकता। उसकी तो कामनी कंचन में आसक्ति नहीं है। उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा। बंकिम हंसते हंसते, महाराज, हाँ, और घास पतवार से भी तो पेड़ का कार्य नहीं होता। ठाकुर कहते, परंतु ज्ञानी घास पतवार नहीं है। जिसने ईश्वर का दर्शन किया, जिसने अमृत फल प्राप्त किया, वह कद्दू फल नहीं है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पृथ्वी कहो, सूर्यलोक कहो, चंद्रलोक कहो, कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता। उपमा एकादशी है। तुमने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। बाघ की तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी मूर्ख से अर्थ हो, सो नहीं। मैंने केशव सिंह से वही बात कही थी। केशव ने पूछा, महाराज क्या परलोक है। मैंने ना इधर बताया और ना उधर। कहा, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं। उनमें पक्के बर्तन भी और कच्चे बर्तन भी। कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचल कर चले जाते हैं। पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार उन्हें फेंक देता है, परंतु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है। लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड़कर फिर चाक पर चढ़ाता है और नया बर्तन बना लेता है। छोड़ता नहीं। इसलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तब तक कुम्हार नहीं छोड़ेगा। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता। जब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा, छोड़ेगा नहीं, अर्थात लौट लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा। छुटकारा नहीं। उन्हें प्राप्त करने पर तब मुक्ति होती है। तब कुम्हार छोड़ देता है, क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता। ज्ञानी माया के परे चले गए ज्ञानी माया के परे चले गए, वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे। परंतु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं। लोक शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए ज्ञानी विद्या माया का सहारा लेकर रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं, जैसे सुखदेव शंकराचार्य। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। बंकिम हंसते हंसते कहते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य आहार, निद्रा और मैथुन। ठाकुर विरक्त होकर, ओह, तुम बहुत ही बेहुदे हो। तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग जो कुछ खाते उसी की डकार आती है। मूली खाने पर मूली की डकार आती है। नारियल खाने पर नारियल की डकार आती है। कामनी कंचन में दिन रात रहते हो, वही बात मुख से निकल रही है। केवल विषय का चिंतन करने से हिसाबी स्वभाव बन जाता है। मनुष्य कपटी बन जाता है। ईश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा। यदि ईश्वर का चिंतन ना हो, यदि विवेक वैराग्य ना हो, तो केवल विद्यता रहने से क्या होगा। यदि कामनी कंचन में मन रहे तो केवल पांडिताई से क्या होगा। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, परंतु दृष्टि के उसकी केवल मरघट पर ही रहती है। पंडित जी अनेक पुस्तकें शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परंतु औरत के प्रति आसक्त है, मन और धन और मान को सार समझते हैं। वह फिर कैसा पंडित। ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडिताई। कोई कोई समझते हैं ये लोग केवल ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, पगले हैं। ये लोग बाहर आ गए, हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं, धन सम्मान इंद्रिय सुख। कौवा भी समझता है। कौवा भी समझता है मैं बहुत चालाक हूँ, परंतु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कौवे को नहीं देखते हो, कितनी ऐट के साथ घूमते फिरते हैं, बड़े सयाने। जो लोग ईश्वर का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्ति, कामनी कंचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं,
उन्हें विषय का रस कड़वा लगता है। हरी पात पद की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनका स्वभाव हंस का सा होता है। हंस के सामने दूध जल मिलाकर रखो, जल छोड़कर दूध पी जाएगा। हंस की चाल देखिए, एक और सीधा चला जाएगा, और शुद्ध भक्ति की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है। वह और कुछ नहीं कहता, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर बंकिम के प्रति कोमल भाव से, आप कुछ बुरा ना मानिएगा। बंकिम कहते, जी मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। जगत का उपकार तथा कर्मयोग। ठाकुर बंकिम से बोलते, कामनी कंचन ही संसार है, इसी का नाम माया है। इस ईश्वर को देखने तथा उसका चिंतन नहीं करने देते। एक दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई बहन के सदृश रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए। इससे दोनों का ही मन उनकी ओर जाएगा और स्त्री धर्म की सहायक बनेगी। पशु भावना मिटने पर ईश्वर के आनंद का आस्वादन हो नहीं सकता। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे पशु भाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना। हे अंतर्यामी, वे अंतर्यामी है, अवश्य ही सुनेंगे यदि प्रार्थना आंतरिक हो। फिर कांचन, मैंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर बैठकर रुपया मिट्टी, मिट्टी ही रुपया, रुपया ही मिट्टी कहकर दोनों जल में फेंक दिए थे। बंकिम कहते, रुपया मिट्टी? महाराज, 4 पैसे रहे तो गरीब को दिए जा सकते हैं। रुपया यदि मिट्टी है तो फिर दया परोपकार कैसे होगा? ठाकुर कहते हैं, दया परोपकार, तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो? मनुष्य का इतना घमंड, परंतु जब सो जाता है तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुंह में पेशाब भी कर दे तो पता नहीं लगता। उस समय अहंकार, गर्व, दर्व कहाँ जाता है? सन्यासी को कामनी कांचन का त्याग करना पड़ता है, उसे फिर वह ग्रहण नहीं कर सकता। थूक को फेंककर फिर उसे चाटना नहीं चाहिए। सन्यासी यदि किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं समझता कि उसने स्वयं दिया। दया ईश्वर की है, मनुष्य बेचारा क्या दया करेगा? दान आदि सभी राम की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह गुड़ नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास गुड़ रहते यदि वह कहे कि ना खाओ तो लोग सुनेंगे नहीं। गृहस्थ लोगों को रुपयों की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री बच्चे हैं, उन्हें संचय करना चाहिए। स्त्री बच्चों को खिलाना होगा ना। संचय नहीं करेंगे केवल पंछी और दरवेश, अर्थात चिड़िया और सन्यासी। परंतु चिड़िए का बच्चा होने पर वह मुंह में उठाकर खाना लाती है, उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ लोगों को धन की आवश्यकता है, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। गृहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हो तो अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं। वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुख ईश्वर को समर्पित करता है और उनसे दिन रात भक्ति की प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं चाहता। इसी का नाम है निष्काम कर्म, अनासक्त होकर कर्म करना। सन्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए, परंतु सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करता। गृहस्थ व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए नहीं। सर्वभूतों में हरि विद्यमान है, उन्हीं की सेवा होती है। हरि सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, परोपकार नहीं। यही सर्वभूतों में हरि की सेवा है, केवल मनुष्य की नहीं। जीव जंतुओं में भी हरि की सेवा यदि कोई करे और यदि वह मान यश मरने के बाद स्वर्ग न जाए, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार ना चाहे, इस प्रकार यदि सेवा करे तो उसका निष्काम कर्म अनासक्त कर्म होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। यही सर्वभूतों में हरि की सेवा है, केवल मनुष्य की नहीं। जीव जंतुओं में भी हरि की सेवा यदि कोई करे और यदि वह मान यश मरने के बाद स्वर्ग ना चाहे, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार ना चाहे, इस प्रकार यदि सेवा करे तो उसका निष्काम कर्म अनासक्त कर्म होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। इसी का नाम कर्मयोग है। यह कर्मयोग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है, परंतु यह मार्ग है बड़ा कठिन, कलयुग के लिए नहीं है। इसलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण, यह सब ईश्वर करते हैं। जिन्होंने जीव के लिए चंद्र, सूर्य, माँ बाप, फल फूल, अनाज पैदा किया है, पिता आदि में जो स्नेह देखते हो वह उन्हीं का स्नेह है। जीव की रक्षा के लिए ही उन्होंने यह स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो वह उन्हीं की दया है, उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए दी है।
तुम दया करो या ना करो, वे किसी न किसी उपाय से अपना काम करेंगे ही। उनका काम रुका नहीं रह सकता। इसीलिए जीव का कर्तव्य क्या है? वह यह है कि उनकी शरण में जाना और जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो, उसी के लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करना। और दूसरा क्या? शंभू ने कहा था, मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेंसरियां, दवाखाने, अस्पताल बनवा दो, जिससे गरीबों का बहुत उपकार होगा। मैंने कहा, हाँ, अनासक्त होकर यदि ये सब करूँ तो बुरा नहीं, परंतु ईश्वर पर आंतरिक भक्ति न रहने पर अनासक्त बनना बड़ा कठिन है। फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, जाना नहीं जाता। मन में सोचता हूँ कि निष्काम भाव से कम काम कर रहा हूँ, परंतु संभव है यश की इच्छा हुई, ख्याति प्राप्त करने की इच्छा हुई। फिर जब अधिक कर्म करने को जाता है, तो कर्म की भीड़ में ईश्वर को भूल जाता है। और कहा, शंभू, तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो, तो क्या तुम उनसे कुछ डिस्पेंसरी या अस्पताल मांगोगे या स्वयं उन्हें मांगोगे? उन्हें प्राप्त करने पर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिश्री का शरबत पीने पर फिर गुड़ का शरबत अच्छा नहीं लगता। जो लोग अस्पताल, डिस्पेंसरी खोलेंगे और इसी में आनंद अनुभव करेंगे, वे भी भले आदमी हैं, परंतु उनकी श्रेणी अलग है। जो शुद्ध भक्त है, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। अधिक कर्म के बीच में यदि वह पड़ जाए, तो व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, दया करके मेरा कर्म कम कर दो, नहीं तो जो मन रात दिन तुम्ही में लगा रहेगा, वो मन व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो रहा है। उसी मन से विषय का चिंतन किया जा रहा है। शुद्ध भक्ति की श्रेणी अलग ही होती है। ईश्वर वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु। यह बुद्धि न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह संसार अनित्य है, 2 दिन के लिए, और इस संसार के जो करता है वे ही सत्य है, नित्य है। ये ज्ञान न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है। पहले विद्या, साइंस या पहले ईश्वर? ठाकुर बंकिम से बोलते हैं, कोई नहीं, कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते पहले जगत के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले साइंस पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं ईश्वर की सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। तुम क्या कहते हो, पहले साइंस या पहले ईश्वर? बंकिम कहते हैं, जी हाँ, पहले जगत के बारे में 10 बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा? पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए। ठाकुर कहते हैं, वही तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे, किसी भी तरह यदुमली के साथ बातचीत कर सकोगे। फिर यदि तुम ये जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान है, कितने कंपनी के कागज है, कितने बगीचे, तो ये सब भी जान सकोगे। यदुमली की कुछ सब बता देगा। परंतु यदि उसके साथ बातचीत ना हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे, तो दरबान लोग ही घुसने ना देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान है, कितने कंपनी के कागजात है, कितने बगीचे, आदि आदि? उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है, जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता, तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है जब वह सामने आ जाता है, उस समय वे सब बातें बंद हो जाती है। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं, उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सोचती। पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। वाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा गया, परंतु उसने कहा गया, मरा मरा का जप करो। माँ अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत। एक को जाने पर सभी को जाना जा सकता है। एक के बाद यदि 50 शून्य रहे तो संख्या बढ़ जाती है। एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक है। पहले एक, उसके बाद अनेक। पहले ईश्वर, उसके बाद जीव जगत। तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। तुम इतना जगत, सृष्टि, साइंस फाइंस ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें आम खाने से मतलब? बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितने हजार टहनियां, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम? तुम आम खाने आए हो, तुम आम खाकर चले जाओ। इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर ही चले जाओ। बंकिम कहता, आम पाता हूँ कहाँ, आम कहाँ मिलेगा? ठाकुर बोलते, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि ऐसा कोई सत्संग जुटा दे जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कह दे, ऐसा ऐसा करो तो ईश्वर को पाओगे। बंकिम कहते, कौन? गुरु?
वे अच्छे आम खा स्वयं खाकर मुझे खराब आम देते हैं। ठाकुर कहते, क्यों जी? जिसके पेट में जो सहन होता है, सभी लोग क्या पुलाव कलिया खाकर पचा सकते हैं? घर में अच्छी चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव कलिया नहीं देती। जो कमजोर है, जिसे पेट की बीमारी है, जिसे सादी तरकारी देती है, तो क्या माँ उस बच्चे से कम स्नेह करती है? गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ही गुरु है। उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है? माँ ने कहा, वह तेरा भाई लगता है। उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा, उस कमरे में जूजू है। बस पक्का जान लिया, उस कमरे में जूजू है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास करना चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कपटी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज है, कपटी से वे बहुत दूर है। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे बुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं बोलता और कहता है, नहीं, मैं माँ के ही पास जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर की व्याकुलता चाहिए। आहा, कैसी स्थिति! बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं बोलता। जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी काम काज छोड़कर दौड़ाना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पद से क्यों न जाओ, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्राह्मण, किसी पद से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी है। यदि भूल पथ में भी चले गए हो तो भी दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा देते हैं। फिर सभी पथों में भूल है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती, इस पर भी किसी का काम बंद नहीं होता। व्याकुलता तो साधु संग मिल सकता है। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।